हेलो टू ऑल, ई दुनिया नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साइक्लोन ताउते और इसके बारे में जानेंगे और ओवरऑल जैसे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो उसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या टाइप होता है। तो पहले ये जानते हैं कि आईएमडी ने हाई इंटेंसिटी साइक्लोन प्रिडिक्ट किया है गुजरात कोस्ट पे, जिसको नाम दिया गया है ताउते। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये जो नाम है वो म्यांमार ने दिया है। तो जो ओरिजिन है यानी कि जो साइक्लोजेनेसिस है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, इसका ताउते का, वो अरेबियन सी में और मोर प्रिसाइजली लक्षद्वीप में ओरिजिनेट होगा। ये जैसे लक्षद्वीप एरिया है ऐसे मूव करते हुए गुजरात और फिर पाकिस्तान वाले रीजन में प्रोसीड करेगा। तो अभी जैसे कि ताउते जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो ये जानेंगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो लो प्रेशर सेंटर होते हैं। ये ध्यान रखना कि जैसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आर हाई प्रेशर सेंटर, तो ये गलत हो जाएगा। वो लो प्रेशर सेंटर्स होते हैं और बहुत ही वायलेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो विंड होता है काफ़ी हैवी होता है। सुपर साइक्लोन में आपने सुना होगा कि मोर देन 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में विंड मूव करता है सुपर साइक्लोन में। तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म सर्ज के साथ आता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। किसी किसी बुक में आपको 8 डिग्री से 22 डिग्री नॉर्थ और साउथ मिल सकता है, तो दोनों ही करेक्ट हैं। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? AMC यानी कि साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, N से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, A से एंटी क्लॉकवाइज, और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो कंडीशन फेवरेबल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए उसमें क्या होता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। एक कोरियालिस फोर्स का प्रेजेंस भी होना चाहिए। इसीलिए हमने पढ़ा कि 0 डिग्री या इक्वेटोरियल रीजन पे क्यों 5 डिग्री से ऊपर वाले ही रीजन में साइक्लोन आते हैं, क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन है उसमें कोरियालिस फोर्स जो है बहुत वीक होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस तरीके से। और जो वर्टिकल विंड का प्रेजेंस होता है, जैसे कि लो प्रेशर जोन जब होते हैं साइक्लोन, तो चारों तरफ से विंड चल रही होती हैं, तो यहाँ इमर्ज करके विंड ऊपर की तरफ वर्टिकली मूव करती हैं। तो नीचे लो प्रेशर होता है, ऊपर हाई प्रेशर होता है, जहाँ पे ये जाके डाइवर्ट करती हैं अपर एटमॉस्फेयर में विंड। तो इसीलिए अपर डाइवर्जेंस भी होना चाहिए और वर्टिकल विंड का स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर होना चाहिए। जब पहले से ही जो लो प्रेशर अवेलेबल होता है तो इससे एक थ्रस्ट मिलता है बड़ा साइक्लोन जनरेट करने के लिए। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि कोरियालिस फोर्स 0 होता है इक्वेटर पे, इसीलिए वहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं पाए जाते हैं। ह्यूमिडिटी जो होता है वो 50 to 60% के अराउंड होता है। जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, पूछ सकते हैं कि कौन सा क्लाउड फॉर्म होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इसी क्लाउड में थंडरिंग लाइटनिंग होती है जो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए बहुत डेंजरस होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो थर्मल ओरिजिन होता है। 2 तरह का साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट जो होता है वो प्रेशर बेल्ट ओरिएंटेड और थर्मली डायनेमिकली इंड्यूस होता है, लेकिन ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है थर्मल ओरिजिन। थर्मल ओरिजिन क्या मतलब कि जो सन हीट से जनरेटेड जब लो प्रेशर बनता है तब जनरेट होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है साइक्लोन का, उसमें ये होता है कि जो सबसे सेंटर वाला जोन होता है उसको आई बोलते हैं। यहाँ पे जो एयर है ये बहुत ही काम एरिया होता है, यहाँ पे कोई वायलेंट मूवमेंट ऑफ विंड नहीं होता है। उसके जस्ट सराउंडिंग वाले रीजन को बोलते हैं आई वॉल। ये सबसे डिस्ट्रक्टिव जोन होता है। यहाँ पे स्पीड जो विंड की होती है काफ़ी हाई होती है, इसी में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी बनते हैं और उसके सराउंडिंग में जितने भी रीजन होते हैं उसको या तो रेन बैंड बोलते हैं या स्पाइरल बैंड बोलते हैं। आगे देखते हैं कि जो डायामीटर होता है वो 80 किलोमीटर के अराउंड होता है। थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, बट इट इज़ एवरेज। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो वेस्टवर्ड मूव करता है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। इसको भी ध्यान रखना है। और जो
विंड वेलोसिटी है काफ़ी हाई होती है। जैसे पहले मैंने बोला कि सुपर साइक्लोन में 300 किलोमीटर के भी स्पीड पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा हो जा सकता है। तो अब आप एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो IMD है वो किस स्पीड के एबव वाले साइक्लोन को, जैसे कि विंड स्पीड कितनी ज़्यादा होगी तो उसे सुपर साइक्लोन IMD डिक्लेयर करता है। अब 3 स्टेजेस होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के। एक फॉर्मेशन स्टेज जिसको साइक्लोजेनेसिस बोलते हैं। मैच्योर स्टेज, इस वाले स्टेज में काफ़ी फुल डेवलप्ड हो जाता है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, रेनफॉल होता है, थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होता है। मॉडिफिकेशन या डीके, जैसे कि कोई साइक्लोन मान लीजिए कि लास्ट फेज में है, डीके हो जाना। मॉडिफिकेशन मतलब क्या, फिर से रीजनरेट, उसको एनर्जी मिल गई कहीं से, चाहे वो मास्टर इनपुट कहीं से मिल गया, तो उसे मॉडिफिकेशन ऑफ साइक्लोन बोलते हैं। और डीके मतलब जस्ट एंड ऑफ द साइक्लोन। तो पहले जैसे हमने देखा है कि जो ताउक्ते है वो म्यांमार ने नाम दिया, तो ये नेमिंग कैसे होता है, तो नेमिंग जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल के ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जिसको WMO बोलते हैं, उसके तहत होता है। इंडियन ओशन रीजन में क्या है कि 8 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 8 कंट्री 8 नेम्स देते हैं, जिससे कि 64 नेम्स का एक लिस्ट है। और जैसे जैसे साइक्लोन आते जाते हैं ऊपर से नीचे तक, वो वेरियस लिस्ट के जो नाम हैं अलग अलग साइक्लोन के दिए जाते हैं। इस बार म्यांमार की बारी थी, तो म्यांमार ने जो नाम सजेस्ट किया था उसका नाम था ताउक्ते। तो ये आपने जान लिया कि नेमिंग कैसे होती है। एक चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो डिफरेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन है अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो वो जो 4-5 नाम है वो कमेंट करके बताइए कि कौन से होते हैं। वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बताते हैं तो वी विल कमेंट अपॉन दैट कि विच वन इज़ राइट एंड विच वन इज़ रॉन्ग। तो अगर वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमें और इनकरेजमेंट मिले अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।